हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और पीपीसी पर चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे निवेदन है उसे ज़रूर देख लें ताकि आप इकोनॉमी की बेसिक समझ विकसित कर सकें। और इस वीडियो में हम पीपीसी का अंडर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं मिलता है आपको बेहतरीन कंटेंट। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मतलब इकोनॉमी में आने वाली उन समस्याओं से है जिनके कारण हमें चॉइस करनी पड़ती है। As we have to take decision about the use and allocation of resources in order to maximize our welfare. But how? यानी हम सब अपने संसाधनों का ऐसे प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें या लाभ ले सकें या कल्याण अपना कर सकें। बट कैसे? व्हेन, व्हाई, व्हाट आर some difficult question we face. These are the basic problems of economy. Basic problem of economy are relatively scarcity and choice. What are main central problem? Basic problems इकोनॉमी में क्या हमारी मेन प्रॉब्लम है? तो जैसा कि हमने शॉर्ट में पीछे स्क्रीन में बताया, व्हाट, व्हेन, व्हाई। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज़ टू प्रोड्यूस, किसका उत्पादन किया जाए। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट कमोडिटी शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कितना प्रोडक्शन करना है, किसका करना है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, हम अपने संसाधन कहाँ लगाएं। हाउ टू प्रोड्यूस, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और मेथड और टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, किस चीज़ से उत्पादन करें, कैसे करें। एंड whom टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड करता है। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम among वेरियस रिसोर्सेज owners who cooperate in the production of goods and services. किस तरीके से हम प्रोडक्शन करें, हम लेबर ज़्यादा डिप्लॉय करें या कैपिटल ज़्यादा लगाएं, किसके बीच में कैसे शेयर्स को बांटा जाए। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विच डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। इनकम कितनी किसको मिलेगी, कितना किसको प्रॉफिट मिलेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा होम टू प्रोड्यूस में होती है। दीज थ्री प्रॉब्लम्स आर कॉन्साइज वे में इनको हम इस तरीके से बता सकते हैं, व्हाट गुड एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, व्हाट, हाउ दीज गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, क्या और कैसे उत्पादन करना है, किस तरीके से उत्पादन करना है, और हु कंज्यूम दीज गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी इन दी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन यानी उपभोग कौन कर रहा है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें इकोनॉमिक सिस्टम के आधार पर निकालना होता है। रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है बेसिकली तीन इंटर रिलेटेड रीजन्स से, जिनमें पहला रीज़न बनता है अनलिमिटेड वांट्स। आर वांट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द रिसोर्सेज अवेलेबल। हमारी वांट्स जो हैं वो हमेशा हमारे संसाधनों से आगे रहती हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, संसाधन जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर उनको हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं हमें ज़्यादा संसाधन चाहिए, जबकि संसाधन हमारे पास कम होते हैं, यानी संसाधन लिमिटेड होते हैं। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है, इसके कारण हमें चॉइस करनी होती है। रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अगला स्टेप देखते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक चैलेंज फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक चैलेंज है कि 100 रुपये हमारे पास हैं तो हम कहाँ खर्च करें कि उनसे हमें सबसे ज़्यादा कल्याण या बेनिफिट मिल सके और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। इफ़िशियंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने संसाधनों का बेहतरीन प्रयोग करें, बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, जिससे कि हम उनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकें, मैक्सिमम उनसे हम वेलफेयर क्रिएट कर सकें। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कंटेंट्स द rise in income over a long period of time by goods and services. Relationship between economic problem and PPC. Production possibility curve
PPC and center problem. Production possibility curve is the curve which shows the various combination of two goods. दो गुड्स के बीच में डिफरेंट प्रपोर्शन में कौन सा कंपोनेंट या कौन सा कॉम्बिनेशन हमें अच्छा लगेगा, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज assuming given techniques and full and efficient use of the resources. हम माने कि जब हम बेहतरीन उपयोग करेंगे, सबसे अच्छा उपयोग करेंगे और सब उपलब्ध सामग्री का पूरा उपयोग करेंगे, तब कैसे क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड एंड टेक्निक्स इज कांस्टेंट. कैरेक्टर ऑफ पीपीसी. पीपीसी की क्या क्वालिटीज़ हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए. And last one, resources are not equally efficient in the production of all commodities. हम सारी commodities को पूरी तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे देखते हैं. इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, मीन्स ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है. इट इज़ कॉन्केव इन द ओरिजिन, ये ओरिजिन में कॉन्केव होता है. चूँकि शुरुआत में हमें ज़्यादा सेक्रीफाई करना पड़ेगा. वी हैव वन गुड फॉर गेटिंग द अनदर, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक को, तब हम दूसरे को बढ़ाएंगे. प्रोडक्शन डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय रेशनैलिटी एंड लॉजिकल व्यू. हमें ये देखना है कि हम किसका प्रोडक्शन करें तो क्यों करें, और जिस चीज़ को हम ड्रॉप कर रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए, हमारे पास एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है और हमें क्या नहीं करना है. वॉट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ग्राफ जो है, जिसे कि हम कर्व भी कहते हैं, इज़ अ मॉडल दैट शोज अल्टरनेटिव वेज दैट एन इकोनॉमी कैन यूज़ इट्स रिसोर्सेस. एक इकॉनमी अपने रिसोर्सेज को किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकती है, ये ऑप्शन बताने वाला कर्व, जबकि उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो वो पीपीजी हो जाता है, वो पीपीसी कहलाता है. दिस मॉडल ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट स्कैर्सिटी, ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इफिशिएंसी. आगे के स्क्रीन्स में हम इन वर्ड्स पर चर्चा करेंगे. 4 की एजम्पशंस क्या हैं कि ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. जब आप पीपीसी पे चर्चा करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हम अपनी रिसोर्सेज को 2 गुड्स के प्रोडक्शन में केवल एलोकेट करेंगे. फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमें किसी भी रिसोर्स को छोड़ना नहीं है. एंड फिक्स्ड रिसोर्सेज, सेटरस पैरिबस है, मीन्स रिसोर्सेज में कहीं कोई भी चेंज नहीं है. फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है, यानी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, दे आर नॉट इंक्रीजिंग, दे आर नॉट चेंजिंग. और इन कंडीशंस को देखते हुए जब हम 2 गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उसे हम पीपीसी कहते हैं. रिसोर्सेज आर स्कार्स, सो वी हैव टू मेक चॉइस. 5 की assumptions ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट, सोसाइटी वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. सोसाइटी में वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, बट ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड हैं. इस कंडीशन को हम स्कैर्सिटी कहते हैं. सेकेंड, ड्यू टू स्कैर्सिटी चॉइस मस्ट बी मेड. अगर हमारे पास संसाधन कम है तो हमें उनमें से विकल्प का चयन करना पड़ेगा. एवरी चॉइस हैज़ अ कॉस्ट. हर चॉइस का एक कॉस्ट है. कुछ लेंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा. दिस सिचुएशन इज नोन एज अ ट्रेड ऑफ. एंड थर्ड वन, एवरी वंस गोल इज़ टू मेक चॉइस दैट मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन. हर व्यक्ति अपना सेटिस्फैक्शन बढ़ाना चाहता है, ये सेल्फ इंटरेस्ट है. ट्रेड ऑफ क्या है? तो ऑल डिसीजंस इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ. जब कभी भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो एक आप ट्रेड ऑफ का डिसीजन लेते हैं. मीन्स हम क्या चुनेंगे और क्या छोड़ेंगे, ये डिसीजन आपके द्वारा या हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा लिया जाता है, जिससे कि हम ट्रेड ऑफ की सिचुएशन बताते हैं. ट्रेड ऑफ आर ऑल अल्टरनेटिव्स दैट वी गिव अप व्हेनेवर वी चूज वन कोर्स ऑफ एक्शन ओवर अदर्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल,
हम डिसाइड कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू मूवी, मीन्स हमारा समय अब मूवी के लिए है, हम बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो मोस्ट डिजायरेबल अल्टरनेटिव गोइंग गिवन अप एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं तो बाकी जहाँ पर हम समय देते और हमें जो प्रॉफिट होता वो हम छोड़ रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट आर ट्रेड ऑफ डिसाइडिंग टू द कॉलेज, अगर कॉलेज जाएंगे तो क्या होगा, हम मूवी नहीं देख पाएंगे। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग कॉलेज, हम मूवी नहीं देख पाएंगे। हाउ डिसीजन आर टेकन थ्रू पीपीसी, अब ये प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन डिसीजन पीपीसी में कैसे लिया जाएगा। तो 4 प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम ऑफ फुल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इंडिकेटेड। इसमें हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट करते। प्रॉब्लम ऑफ इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब हम अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। प्रोडक्शन में एक बाउंड्रीज पर, एक साइड पर हमें एक गुड रखनी है और हमें प्रोडक्शन बाउंड्री के इनसाइड ही रहना है। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी अटेन करनी है और वेरियस कॉम्बिनेशन को जुडिशियसली यूज़ करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेबल, हम इसमें देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है ABCD, ये हमारे 5 बंडल्स हैं, 5 चॉइसेस हैं जिनमें हम बाइक्स का प्रोडक्शन करें या कंप्यूटर का। अगर हम बाइक पे जाते हैं, पूरे रिसोर्सेज बाइक पे लगा देंगे तो हम 14 बाइक का प्रोडक्शन कर पाएंगे, कंप्यूटर्स 0 होगा। अगर हम थोड़ा कंप्यूटर्स भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें बाइक 14 से 12 करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर्स 2 बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम कंप्यूटर 8 करेंगे तो बाइक 0 हो जाएंगी। इसी को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, ये जो कर्व आपके सामने है इसमें हमने वर्टिकल एक्सिस पे बाइक्स को लिया हुआ है जहाँ पे 14 बाइक्स हैं, और कंप्यूटर्स को हमने हॉरिजेंटल उसमें लिया हुआ है। तो कंप्यूटर टोटल 8 प्रोडक्शन हो सकता है एंड बाइक का प्रोडक्शन 14 हो सकता है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन ही हमारी पीपीसी कर्व कहलाएगी। अब इस लाइन में वेरियस कॉम्बिनेशन कौन से हैं, 12 और 2 जो कि बी कॉम्बिनेशन है, 8 और 4 जो कि सी कॉम्बिनेशन है, 6 और 6 जो कि डी कॉम्बिनेशन है, 2 और 8 जो कि ई कॉम्बिनेशन है। अब इसी से रिलेटेड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड हमारे फ्रंटियर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है। तो कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, हम अपने कंजम्पशन की तरफ जाएं या हम प्रोडक्शन की तरफ जाएं, क्या करें हम। तो इन दोनों के बीच में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लाई करता है। ABC इस फिगर में हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डी को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसमें रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं हो सकता जो कि हमारा की एजम्पशंस है। और ई हमारा स्कैर्सिटी शो करने वाला ओवर यूटिलाइजेशन है, यहाँ संसाधन हमारे पास नहीं है। हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर सॉल्व बाय पीपीसी, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमें ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी हमेशा उस पॉइंट के द्वारा शो की जाएगी जो कि हमारे कर्व के बाहर पॉइंट है, यानी वो अनअटेनेबल पॉइंट है। सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज शोन फॉर द नीड फॉर चूजिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चॉइस की प्रॉब्लम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आए डिफरेंट पॉइंट्स में हम प्रोडक्शन कहाँ डिसाइड करेंगे ये चीज़ बताएगा। एंड थर्ड प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस इज शोन बाय अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन गिवन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या प्रोड्यूस करना है ये डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू बताया जाएगा। द वे ऑफ दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय अ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हम जब तक इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं स्टडी करेंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है। एंड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक मेथड है जो हमें बताता है कि सोसाइटी में क्या प्रोड्यूस किया जाना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, कौन सी गुड्स की ज़्यादा आवश्यकता है, किन सर्विसेज को प्रमोट किया जाना है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए बेस्ट सुइटेबल एंड यूटिलाइजेबल बंडल कौन सा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। हमने इकोनॉमी में पढ़ा है कि कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट और
मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो कि कम्युनिज्म होती है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं? ओनर ओन्स ऑल रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट, डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू रिसीव, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्यूबा, चाइना, नॉर्थ कोरिया, फॉर्मर सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर जिसे कहते हैं, ये कंट्रीज ऐसे थे जो इस इकोनॉमिक सिस्टम पे काम करते थे। वाई डू सेंट्रली प्लान इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ पुअर क्वालिटी गुड्स, शॉर्टेज एंड अनहैप्पी सिटीजन्स? द मेन रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर आपके पर्सनल वर्क के लिए आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता, आप पर्सनल प्रॉफिट नहीं ले सकते, इसलिए कोई भी व्यक्ति पर्सनल इंस्पायरेशन के तहत काम नहीं करता, इसलिए पीपल सैड होते हैं। यहाँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का एक कंपैरेटिवली टेबल है। देखिए, व्हाट गुड अबाउट द कम्युनिज्म, कम्युनिज्म में क्या अच्छा है? तो लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एवरीवन हैज़ अ जॉब, ग्रेट जॉब सिक्योरिटी, द गवर्नमेंट डज नॉट गो आउट ऑफ बिजनेस, जो गवर्नमेंट हर काम को चलाती रहती है, कोई भी व्यक्ति ऑफ नहीं होता, बाहर नहीं जाता। इक्वल इनकम मीन्स नो एक्सट्रीमली पुअर पीपल, हर व्यक्ति में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई अमीर और गरीब नहीं होता। फ्री हेल्थ केयर गवर्नमेंट सेक्टर से मिलता है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क, नो इंसेंटिव टू इनोवेट और कम अप विद द गुड आइडियाज़, अच्छा काम करना, बेहतर और करके दिखाना, कुछ अच्छा कर लेने के बदले में आपको पर्सनल कुछ नहीं मिलता। नो कंपटीशन कीप्स द क्वालिटी ऑफ गुड्स पुअर, चूँकि ये नहीं होता कि हमें अपनी चीज़ बेचनी है तो हम प्रोडक्ट कंपटीशन नहीं करते, हम क्वालिटी कंपटीशन नहीं करते। फोर्थ, करप्ट लीडर्स होते हैं जो पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। फ्यू इंडिविजुअल फ्रीडम, हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत कम होती है, ये बैड एडवांटेज हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री मार्केट। अब हम दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट की ओर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लिटिल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इकोनॉमी, लेसेस फेयर, लेट इट टू बी, होने दो जो हो रहा है, हमें कंट्रोल नहीं करना है, गवर्नमेंट इकॉनमी कंट्रोल नहीं करती है। इंडिविजुअल ओन्स द रिसोर्सेज, इंडिविजुअल अपने संसाधन रखते हैं, एंड आंसर्स दीज इकोनॉमिक क्वेश्चंस, और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनका डिसीजन वो खुद करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेक्स द प्रॉफिट, गिव्स द पीपल इंसेंटिव टू गुड क्वालिटीज आइटम इफिशिएंटली, कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो उसे उतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इसलिए अच्छा करने वालों की लाइन लगती है। वाइड वैरायटी ऑफ द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को अपना पैसा उस गुड्स पर इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी अच्छी गुड्स अवेलेबल होती हैं। कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट लोगों को और अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट के क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो एग्जाम्पल, हाउ टू फ्री मार्केट रेगुलेट इटसेल्फ, ध्यान देना कि कैसे फ्री मार्केट अपने आप को रेगुलेट करती है। द कंज्यूमर वांट्स कंप्यूटर्स एंड ओनली वन कंपनी मेकिंग देम, अगर कंप्यूटर्स कंज्यूमर चाहते हैं और एक कंपनी बना रही है, अदर बिजनेसेस हैव टू इंसेंटिव टू स्टार्ट कंप्यूटर टू अर्न प्रॉफिट, तो वहाँ पर दूसरे कंपनीज को भी ये मौका मिलता है कि वो कंप्यूटर बना करके प्रॉफिट कमा सकें। इससे कंप्यूटर मेकिंग में कंपटीशन आ जाता है। अब इससे लोअर प्राइस आएगा, बेटर क्वालिटी होगी एंड बेटर प्रोडक्ट वैरायटी होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होंगी। तो गुड्स जब हम प्रोड्यूस और करते हैं सर्विसेज सोसाइटी के वांट्स के, तो हम मानते हैं कि वो वांट्स चल रही हैं, उन वांट्स की यूटिलाइजेशन है, और इस तरीके से रिसोर्सेज उसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ से प्रॉफिट होता है। इसे हम कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी कहते हैं। और इसका लास्ट में एंड रिजल्ट क्या होगा कि मोस्ट इफिशिएंट प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जिससे कि कंप्यूटर जो कि चाहे जा रहे हैं उनका प्रोडक्शन होगा, एंड द प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट कॉस्ट, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन होगा जिससे कंज्यूमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर पैसे इन्वेस्ट करे। द इनविजिबल हैंड, एक ऐसा हाथ जो कि वास्तव में इकोनॉमी में किसी को नहीं दिख रहा है, बट वो इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट सोसाइटी गोल्स विल बी मीट एज अ इंडिविजुअल टू सीक देयर सेल्फ इंटरेस्ट, हर व्यक्ति जो कि अपने लिए बेहतर करने का प्रयास करेगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, इससे इकोनॉमी अपने आप से इक्विलिब्रियम में आती है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। एग्जाम्पल्स में सोसाइटी वांट्स फुली इफिशिएंट कार्स, अगर सोसाइटी चाहती है कि वो अच्छी कारें यूज़ करे,
देन प्रॉफिट सीकिंग प्रोड्यूसर विल मेक मोर, तो जो प्रॉफिट चाहने वाले प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा कारें बनाएंगी। कंपटीशन बिटवीन फर्म्स, जब फर्म्स के बीच में कंपटीशन होगा तो लो प्राइस होगा, हाई क्वालिटी होगी और ग्रेटर इफिशियंसी होगी, यानी अच्छी गुड्स सस्ते में बेहतरीन क्वालिटी के साथ मिलेगी। द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू गेट इन्वॉल्व, यहाँ पे गवर्नमेंट को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है इंटरफियर करने की, सिंस नीड्स ऑफ सोसाइटी आर ऑटोमेटिकली मेट, सारी नीड्स सोसाइटी की सेटिस्फाइड हो रही हैं, प्रोड्यूसर्स को अपना प्रॉफिट मिल रहा है, कंज्यूमर्स को गुड्स मिल रही है, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, मार्केट चलती रहती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब कैसे क्या होगा कि अब आप से देख सकते हैं कि अगर बाइक्स एंड कंप्यूटर्स के बीच में देखें तो जब पहला एग्जांपल है जहाँ पे कि 1 पॉइंट है, वहाँ पे हम देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम मूविंग बी टू ए टू बी, अगर हम 14 से 12 पे आते हैं तो हमने 2 बाइक्स छोड़ी हैं और 2 कंप्यूटर्स हमको बढ़े हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द बाइक फ्रॉम मूविंग बी टू डी, और बी से अगर हम डी में आ जाते हैं तो हम 7 बाइक सीधे सीधे छोड़ देते हैं। और अगर हम आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं तो डिफरेंट गुड्स को हम करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि पीपीसी हमारे प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। अगर हम डी टू बी में जाते हैं, डी से बी की ओर जाएंगे तो हम कंप्यूटर 4 छोड़ देंगे, यानी हम मूवमेंट चेंज करेंगे और ऐसे में चेंज आएगा प्रोडक्शन में। एफ पे अगर देखें तो ये अटेनेबल है बट फुलर इफिशिएंट नहीं है। जी चूँकि हमारे ग्राफ से बाहर है इसलिए अटेनेबल नहीं है। अब शिफ्ट ऑफ द पीपीसी, वाई देयर इज़ अ चेंज, अगर हमारे फैक्टर्स में बदलाव आता है, हमारी कोई चीज़ बदलती है तो पीपीसी पे क्या असर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन द रिसोर्सेज क्वांटिटी और क्वालिटी, अगर रिसोर्सेज क्वांटिटी और क्वालिटी में पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमारा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, हम ज़्यादा चीज़ें बना पाएंगे। चेंज इन टेक्नोलॉजी भी उसी तरीके से काम करेगा, अगर हमारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी आती है तो हम ज़्यादा बना पाएंगे, कम आती है तो पीछे आ जाएंगे, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा। अगर ट्रेड ऑफ होता है तो हम देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, वहाँ पर पीपीसी उसी तरीके से शिफ्ट होगा। पीपीसी में हम एक गुड्स को ड्रॉप करेंगे, दूसरी गुड्स की ओर जाएंगे, चूँकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में चेंज आता है। रिसोर्सेज से मतलब इनकम से है, चूँकि वो फैक्टर्स हैं, तो अगर इनकम बढ़ती है तो हमारा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम घटती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती है राइटवर्ड शिफ्ट होगा, घटती है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो काइंडली इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का लिंक भी आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।